आज हम लोग त्रिभुज का एक्सरसाइज 6.4 का देखेंगे। एग्जाम्पल का जो एक थ्योरम है, सबसे पहले उसका बेसिक एक थ्योरम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। वो एग्जाम के दृष्टिकोण से जितना है उससे ज्यादा जो है वो इसका जो सवाल सॉल्व होगा उसमें बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है। उसके बिना जो है सवाल सॉल्व होना मुश्किल है या फिर समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग वही थ्योरम को आज देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आगे। तो थ्योरम है वो 6.6 परिमेय 6.6, हम उसको पढ़ते हैं, आप लोग उसको ध्यान से समझिए। क्या है? पेज नंबर है एनसीईआरटी बुक का, पेज नंबर 155 के नीचे में है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, कहता दो त्रिभुज समरूप है, समझ में आया? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक ना। दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक। हम लोग ये पहले से जानते थे, जब समरूप त्रिभुज होता है तो उसका संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? बराबर होता है, समझ में आया? और क्या जानते थे? उसका कोण भी बराबर होगा, या तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा या फिर कोण का अनुपात बराबर होगा। लेकिन इस चैप्टर में क्या कह रहा है? कहता संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, समझ में? यही चीज इसमें एक्स्ट्रा है, यानी वर्ग के अनुपात के जो कह रहा है, अनुपात का वर्ग दे रहा है, वो चीज इसमें है, वही उसी को देखना है कि आखिर ये चीज कहा क्या रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग फिगर बनाते हैं, ठीक ना, उसके बाद फिर अच्छा से समझेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन यही है, इसका हम फिगर बना दिए हैं, ठीक ना। फिगर में एक बार इसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन कहता क्या है। कहता दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, देखिए ये त्रिभुज है, हम दो त्रिभुज बनाए हैं, ठीक ना। कहता ये जो है दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात, कहता ये जो दोनों का क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। कहता इसका जो संगत भुजा होगा इसके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ठीक। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, समझ में? इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल को अनुपात, अनुपात का क्या मतलब होता है? पट्टी, ठीक ना। यानी ऐसे मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक, या ऐसे लिख दीजिए एरिया, और किसका एरिया, किसका पी क्यू और आर का, इसका जो अनुपात होगा संगत भुजाओं के, कौन कौन संगत होगा? एक संगत ये भुजा होगा, दूसरा ये संगत भुजा होगा, ठीक ना। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यही कहता है ये थ्योरम, समझ में? तो ये चीज हमको प्रूव करना है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यही चीज हमको प्रूव करना है। फिगर को अच्छा से समझ लो, ये ए बी सी है और ये लंब है डाले हैं, जो कि बीसी पे लंब है, कौन? ए और एम, समझ में? लंब का मतलब ये समकोण होगा, यानी 90 डिग्री होगा, समझ में? फिर पी क्यू आर है जिसपे लंब डाले हैं क्यू और आर पे, पी और एम, ये 90 डिग्री होगा यानी समकोण होगा, समझ में? यही चीज है फिगर। तो सबसे पहले हमको फिगर बनाना है, उसके बाद हम लोग प्रूफ पे चलते हैं, देखते हैं प्रूफ में हम लोग आगे कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे उत्पत्ति, लिखेंगे, ठीक है। उत्पत्ति बोलो या फिर रचना बोलो, दोनों में से जो बोल सकते हैं, रचना। रचना में हम लोग लिखेंगे दो त्रिभुज और दो त्रिभुज कौन है? दो त्रिभुज बोलो, एक है ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी, और पी ये वाला, ठीक ना, त्रिभुज पी क्यू आर, यही है दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों में पी क्यू आर ऐसे दिए गए हैं कि इस तरह दिए गए हैं कि, ठीक, क्या है बोलो?
त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। समझ में? ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप है, इसमें हम लगा देते हैं यहाँ समरूप का चिन्ह लगा देते हैं। ये वाला त्रिभुज और ये वाला दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक, उसके बाद तब हमको कहा था प्रूव करने के लिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताओ? एरिया त्रिभुज ए बी सी का, यानी दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। एरिया, देखिए क्षेत्रफल हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं, अंग्रेजी में इसको शॉर्ट में अंग्रेजी में लिखते हैं ऐसे AREA, एरिया, ठीक ना, लेकिन शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे ए और आर। समझ में? इसका मतलब हो गया एरिया। एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, और क्या लिखेंगे बोलो? और एरिया त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का एरिया और संगत भुजाओं के क्या बोलो? संगत भुजाओं के वर्ग। बोलो, संगत भुजाओं के वर्ग क्या होगा? क्या होगा संगत भुजा? इसका ये होगा, इसका ये होगा, यानी ए और बी का अनुपात और पी और क्यू का अनुपात का वर्ग। ठीक, पी और क्यू के अनुपात का वर्ग। और क्या होगा बोलो? संगत भुजा, और यानी पी क्यू संगत हुआ, और कौन होगा संगत? बीसी और क्यू आर। बीसी और क्यू आर के वर्ग बराबर, और कौन होगा बोलो? एसी और पी आर। एसी और पी आर, यही ना होगा? यही चीज हमको प्रूव करना है, ठीक ना? ये चीज हमको प्रूव करना है। चलो आगे फिर हमको क्या करना होगा? आगे फिर लिखेंगे, और इसमें क्या किए बोलो? इस त्रिभुज में और कुछ किए हैं, और कुछ किए हैं। क्या किए हैं बोलो? शीर्षलंब, वो भी दर्शाना होगा कि दोनों त्रिभुज में हम लोग शीर्षलंब किसको माने? लिखेंगे दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्रमशः शीर्षलंब क्या है बोलो? ए एम और पी और एन है, यही ना? ए एम और ए एन है, या फिर खींचते हैं हम लोग, ये अपने से दिए हैं, ठीक ना? इसको अपने से दिए हैं तो ज्यादा अच्छा के लिख दे, यहां खींचते हैं ए एम और पी एन। मतलब इतना लिखना कोई जरूरी नहीं, खींचते हैं या डालते हैं, इसमें से कुछ भी लिख सकती है। चलो अब ये हम फाइनल दर्शा दिए कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसका संगत भुजाओं का अनुपात
और ये भी दर्शा दी कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्रमशः शीर्षलंब AM और BN यानी ये वाला और ये वाला खींचते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं आगे बताओ। उसके बाद एरिया ABC, एरिया ABC बराबर क्या होगा बोलो। ABC का एरिया क्या होगा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग सूत्र क्या जानते हैं बोलो। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर सूत्र हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। हाफ गुना आधार, आधार क्या होगा बोलो। ABC में आधार क्या होगा, BC नहीं होगा, ये आधार हो जाएगा। और फिर ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा बोलो, BC गुना ऊंचाई A और M नहीं होगा, यही नहीं। इसी के लिए तो हम शीर्षलंब डाले हैं ना, A और M के लिए शीर्षलंब डाले ना। तो इसका क्या काम था, A और M हो गया ये ABC का क्षेत्रफल। और बोलो इसे यहाँ त्रिभुज भी लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब जो है आगे फिर किसका, PQR का एरिया त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, यानी इसका भी वही सूत्र होगा, होगा कि नहीं। हाफ गुना आधार, आधार क्या होगा Q और R हो जाएगा इसका आधार, Q और R गुना आधार गुना ऊंचाई P और N, ठीक, यही होगा। अब हमको क्या करना है बोलो, यानी दोनों का हमको प्रूफ यही करना है। तो दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, तो हम क्षेत्रफल का अनुपात करेंगे, अर्थात त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, यही ना बोलो। अब देखो इसका क्या है वो लिख देते हैं, 1/2 है गुना BC है गुना AM है बटे 1/2 है गुना QR है गुना PN है, यही है ना। चलो अब इसमें देखो क्या क्या कटता है वो कटा दो। सबसे पहले तो यही कट जाएगा दोनों, और कुछ कटेगा बोलो, और कुछ कटने का तो कोई संभावना नजर नहीं आ रहा है। बाकी बात इसको BC जो बच गया उसको लिख देते हैं, या नीचे लिखेंगे या फिर यहां लिखेंगे, BC गुना AM बटे नीचे क्या बचा QR बचा और गुना PN, यही ना बचा। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। देखो अब देखो इसका मतलब ये जो है यहाँ भी हम लिख सकते हैं, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, यानी एरिया त्रिभुज ABC एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का BC गुना AM बटे QR गुना PN, ये बचा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समझ में। अब आगे क्या करना है, आगे अब देखो A B और M, यानी ये छोटा वाला त्रिभुज में लेके चलेंगे, समझ में। A B और M, उसी प्रकार P Q और N, ठीक ना। अब ये छोटा वाला त्रिभुज में लेके चलेंगे A B M और P Q N में। अब त्रिभुज A B M तथा त्रिभुज PQN में, ठीक, ये दोनों में इसको अंडरलाइन कर देते हैं ताकि पता चले कि हम इसी में काम कर रहे हैं। अगला यही दोनों में काम करना है। क्या करना है इसमें बोलो, ये दोनों त्रिभुज में हमको क्या समझ में आ रहा बोलो। इस दोनों त्रिभुज में हम पहले बता चुके हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या है बोलो, दोनों त्रिभुज संगत है कि नहीं, नहीं संगत नहीं, समरूप है, सॉरी समरूप का चिन्ह दे दिए, समरूप है दोनों त्रिभुज। अगर समरूप है दोनों त्रिभुज तो इसमें हमको क्या दिख रहा है बोलो, ये भुजा और ये भुजा पहले हम दिखा दिए कि बराबर है। अब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये कोण भी बराबर है,
ये भी कौन लंब डाले, ये भी 90, सम है, सम कौन है, ये भी है, दोनों तो और इसमें क्या समझ में आ रहा है बोलो? एक तो सबसे पहले ये भुजा दोनों का बराबर है, और क्या कौन बोलो? तो ये कौन बराबर नहीं होगा, कौन बी और कौन क्यू बोलो, होगा कि नहीं? ठीक ना? तो ये भुजा बराबर है और कौन भी बराबर है, तो दो तो कौन ही हो गया, एक ये कौन बराबर और ये भी सम कौन है, ये भी सम कौन है, तो दो कौन भी बराबर हुआ कि नहीं? लिखेंगे कौन बी बराबर कौन क्यू, और कौन सा कौन है बी और कौन क्यू कौन सा है, समरूप त्रिभुज का लिख देंगे ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। जब दोनों त्रिभुज, ये बड़ा वाला ही त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप है, इसका मतलब इसका कोण भी बराबर होगा, भुजा भी बराबर होगा, ठीक है। तो यही लिखे कि कोण बी और कोण क्यू इसलिए बराबर होगा कि दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए ये कोण भी दोनों का आपस में बराबर होगा। फिर लिखेंगे कोण एम बराबर कोण एन, ये कौन सा नियम से बोलो? क्योंकि दोनों सम कोण है, यानी 90 डिग्री का कोण है, ठीक। आगे अब बोलो, जब दो कोण इसका हम बराबर दिखा दिए, ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण, दो कोण बराबर है, इसका मतलब तीसरा कोण भी बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एन। अब देखो, इसका कारण भी देना होगा कि किस कारण ये समरूप है, कारण दे दो, एंगल प्रतिबंध से। थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, कम, क्योंकि बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, मिटाएंगे नहीं होगा। देखो ये हो गया। अब दूसरा चीज हमको क्या दिखाना है, अब इसमें हमको दिखाना है किसका, भुजा का। देखो ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है, इसका मतलब इसका भुजा का अनुपात भी बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग दिखाएंगे, चूंकि ए एम और पी एन बराबर होगा ए बी बटे पी क्यू। देखो क्या लिखे हम, ए एम, ए और एम, ठीक, और पी और एन। देखो आखिर हम लोग एक चीज यहां ये समझने वाला है, ए एम, ए और एम और पी और एन, ए एम का अनुपात और पी एन का अनुपात क्यों लिखते हैं हम लोग, और दूसरा क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना? दूसरा भी लिख सकते, इसलिए नहीं लिखते हैं दूसरा, क्योंकि हम संगत भुजाओं का अनुपात, इसका ये भी लंब है और ये भी लंब डाले हैं, ठीक ना? तो इसका संगत यही होगा, इसका संगत यही होगा, बोलो। संगत भुजा, संगत मतलब एक दोस्त वाला, ठीक ना, एक साथी, तो इसका साथी ये होगा, इसका साथी ये होगा, और आधार के अनुपात का बराबर होगा, ठीक ना, इसीलिए ऐसा लेते हैं। और ए बी का अनुपात और पी क्यू, ए और बी का अनुपात और पी और क्यू का अनुपात, समझ में आया, दोनों का बराबर होगा। इससे हमको यही समझ में आया, जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप है, इससे हम इतना सा निष्कर्ष निकालेंगे। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आना चाहिए, नहीं आएगा तो बोलो कम से कम, ठीक ना? अब आगे चलेंगे हम लोग, ए बी सी और पी क्यू आर यहां दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत? आगे चलेंगे हम लोग, अगर ये, अब देखो इससे क्या करेंगे, अगर ये त्रिभुज दोनों, ये वाला और ये वाला समरूप है, इसका क्या मतलब होता है, इसका भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा,
बोलो होगा कि नहीं? जब समरूप है तो इसका भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, तो हम लोग वो दिखा देंगे। कौन कौन भुजा का अनुपात बराबर होगा? तो ए बी बटे यानी ए और बी बटे और पी और क्यू बराबर होगा, यही ना? दिखाओ, ए बी बटे पी क्यू बराबर किसके बराबर होगा? और कौन होगा बराबर? बीसी बटे क्यू आर होगा, यानी आधार, ठीक है? बीसी बटे क्यू आर, बीसी बटे क्यू आर बराबर होगा। और कौन होगा? यानी आधार बीसी और क्यू और आर, और ए सी और पी और आर बराबर होगा, यही ना? ए और सी बटे पी आर ये बराबर होगा। ये भी दिखा दिए, यानी अब इसको हम ये दिखा दिए कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, इसका मतलब इसका भी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। समझ में? तीनों भुजा हम दिखा दिए। सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सो जाओ। इसको थोड़ा सा दिखा दो, ठीक? समीकरण 3 मान लिए। अब देखो, अब आगे हम क्या करेंगे? आगे जो है, अब हम समीकरण 1 देखते हैं, ठीक ना? समीकरण 1 से हमको क्या समझ में आता है? समीकरण 1 देखो ये, ठीक? लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक? पी क्यू आर ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। देखो, इसमें भी ए एम बटे पी एम, ए एम बटे पी एन, इसमें दोनों में है, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे बोलो? लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू, पी क्यू गुना ए बी बटे पी क्यू गुना ए एम बटे पी एम, ए एम बटे पी एम, ठीक? देखो, इसमें बीसी क्यू आर था, ए एम पी एम था, और लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से ये जो काम किए हैं, तीन से ये दोनों को देखो, समीकरण 3 और 1 दोनों को, इसमें से हम क्या लिखे? त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर का ए बी कहां से लिखे हैं? ए बी, इससे ए और बी, क्यू पी और क्यू, ए बी बटे पी क्यू गुना ए एम बटे पी एन, ए एम बटे पी एन। देखो, अब इसलिए हम इसमें से एक लिखे क्योंकि जब सब सबके बराबर है, ये और ये बराबर है, उतना ही ये भी है और ये भी है, उतना ही ये भी है और ये भी है। समझ में? यानी जितना ये है उतना ही ये है, तो हम सबके बदले हम एक लिखें, ठीक है? मान लेते हैं ये भी 5 है, ये भी 5 है, समझाने के लिए बता रहे हैं। ये भी 5 है, ये भी 5 है, अब ये भी 5 हुआ, ये भी 5 हुआ, ये सारा 5 हुआ कि नहीं? तो हम सबके बदले 5 5 5 5 लिखने के बदले हम 1 5 लिख दें तो बोलो क्या अच्छा नहीं होगा? ठीक है? इसलिए हम लिखे ए बी बटे पी क्यू गुना ए एम बटे पी एन, ए एम बटे पी एन, ठीक? अब देखो एक और चीज, देखो यहाँ BC QR है ना, यहाँ भी BC QR है, तो ऐसे भी कट भी जाएगा, ये भी समझो कि ये और ये कट भी जाएगा, ठीक ना? तो इसमें हम AC PR के जगह पे 1 लिखें और ये तो इससे कट जाएगा, और हम AM और PN बचा तो वो तो हम लिख दिए इसमें, ठीक ना? ये हो गया। अब देखो, अब आगे हम क्या लिख सकते हैं? AMPN, AMPN क्या है? AM और PN, ठीक? AM और PN की जगह पे हम क्या क्या लिख सकते हैं? और AMPN, जब देखो त्रिभुज
जो है दोनों समरूप त्रिभुज है, इसका मतलब ये भी बराबर होगा ये और ये हम ये हो दिखा चुके हैं, ठीक ना। यहाँ ये यही दिखा है BC और QR, BC और QR, ठीक ना। ये भी दोनों में आपस में क्या है, AM और PN, ठीक। तो हम ये भी लिख सकते हैं AM और PN को, AM और PN को भी हम AB और QR लिख सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि ये और ये सारा भुजा जब आपस में बराबर है तो हम इसको A और B भी लिख सकते हैं AM को, या AB को हम A और M भी लिख सकते हैं। इसको बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, आया समझ में? ऐसे समझो, नहीं समझ में आया, A और B बराबर है, सारा भुजा जब बराबर है तो हम ये लिख सकते हैं A और M, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। ये और ये जब बराबर है तो हम इसको A और M के बजाय हम या तो AM की यहाँ ये AB भी लिख सकते हैं, या फिर इसके जगह A और M भी लिख सकते हैं। तो हम अपने सुविधा के अनुसार, और हमको जो प्रूव करना है संगत भुजा बराबर है, तो इसके लिए जो है हम इसको AM और PN को हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR का AB बटे PQ गुना AB बटे PQ। समझ में आया? क्योंकि दोनों बराबर हैं इसलिए हम ये लिखे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB यहाँ भी, AB यहाँ भी, AB पे स्क्वायर दे सकते हैं, बोलो। यहाँ PQ, यहाँ भी PQ, तो PQ पे भी स्क्वायर दे सकते हैं। ठीक, यानी एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR, ठीक। यही हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अच्छा, अभी इसका हमको एक चीज और आगे एक चीज और ले जाना होगा। एक मिनट, देखो ये एक हम भुजा दिखाए, समझ में आया? ये एक भुजा हम दिखाए अभी कि AB बटे PQ स्क्वायर हुआ, ठीक ना। एरिया ऑफ त्रिभुज इसका और इसका दोनों का एक भुजा दिखाए हम AB पे होल स्क्वायर बटे PQ पे होल स्क्वायर। अब हमको दिखाना क्या है, देखो ये टोटल दिखाना है ना, AB PQ पे स्क्वायर, BC QR पे स्क्वायर, AC QR पे स्क्वायर। अब देखो यहां हम जो है समीकरण 3 का है, समीकरण 3 ये AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है, AC PR के बराबर है कि नहीं। यानी AB जितना है उतना ही तीनों है। तो हम जो है इसको लिख सकते हैं कि यहाँ AB PQ पे स्क्वायर, अगर एरिया ऑफ त्रिभुज इसका और इसका AB PQ यानी इसका और इसके स्क्वायर के बराबर है, तो इसका भी यानी BC और QR के अनुपात का स्क्वायर के भी बराबर होगा, और AC और P और R के स्क्वायर के भी बराबर होगा कि नहीं। इसीलिए हम लिखेंगे समीकरण 3 से BC बटे QR पे स्क्वायर बराबर AC बटे PR पे स्क्वायर। यही चीज फाइनली यही प्रूव करने के लिए था, प्रूव हो गया। इसको लिख दो समीकरण 3 से नीचे, यानी बगल में लिखना है, या यही लिख दो ऊपर में ही, समीकरण 3 से।
हम यही तब दिखा देते हैं। एक स्टेप हम काट लिए ना, एक मिनट रुक जाओ। एक स्टेप यहाँ हम काट लिए, इसको हमको नीचे दिखाना था। ये जैसे लिखे हैं ना, देखो थोड़ा सा जगह कम रहता है तो यही सब दिक्कत है। हम सोचे इसी में एडजस्ट कर दें। तुम लोग को नहीं काटना है। देखो ये हुआ। अब हम लोग नीचे दिखाएंगे, ये लिखेंगे समीकरण 3 से। अब होगा एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। देखो इससे क्या होगा, एक बार ये रहेगा उसके बाद में पता चलेगा कि समीकरण 3 से जो है हम ए बी और पी क्यू पे स्क्वायर का बराबर हुआ, तो फिर अब ये तीनों भी स्क्वायर के बराबर होगा। इसीलिए अब लिखेंगे ए बी पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। ये अब कोई स्टेप भी नहीं काटा, अब ठीक ठाक हो गया। चलो ये था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक ना, इसको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज्यादा आता है। इस पे जो है दे देगा तुमको, कोई एक भुजा दे देगा, और ये सब इस तरह का ऑब्जेक्टिव भी बहुत, जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे उस समय आप लोग को बता देंगे। लेकिन इसका ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको याद रखना है पूरी को। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल पे चलते हैं। 6.4 का एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को हम पढ़ते हैं, आप लोग इसको सुनिए। आकृति 6.43 में रेखाखंड एक्स वाई, यही है रेखाखंड हम बना लिए यहाँ, एक्स और वाई त्रिभुज ए बी सी के भुजा ए सी के समांतर है। कहा ये त्रिभुज ए बी और सी जो है ये ए सी के क्या है, ये देखो समांतर है, ठीक ना, एसी के समांतर है। तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफलों वाले दो, तथा ये जो त्रिभुज है इसके बराबर क्षेत्रफलों वाले दो भागों में विभाजित करता है। इसको बराबर क्षेत्रफल को दो भागों में विभाजित करता है। तब कहता अनुपात ए एक्स, ए और एक्स का अनुपात और ए बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तब कहता है इसका अनुपात ज्ञात कीजिए। ए बी और किसका किसका, ए एक्स, यानी इसका अनुपात ए और एक्स का अनुपात और ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसका अनुपात ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो जो दिया हुआ है बोले वो लिख लेंगे। लिखेंगे दिया है एक्स वाई जो है समांतर है किसके, ए और सी के समांतर है, ठीक है, ये चीज दिया है। एक्स वाई समांतर है ए सी के। फिर कोण बी एक्स वाई बराबर होगा कोण ए, ठीक। देखो कहता है कि कोण जो है ये बी एक्स वाई, बी एक्स और वाई यानी ये वाला कोण, ठीक, ये वाला कोण बराबर होगा किसके, कोण ए के बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण, ठीक ना, ये ए वाला कोण के बराबर होगा। और कोण बी वाई एक्स, कोण बी वाई और एक्स बराबर कोण कौन होगा बोलो, ये वाला कोण
यानी बी वाई और एक्स किसके बराबर होगा, यानी ये वाला कौन किसके बराबर होगा, बोलो ये वाला कौन इसके बराबर होगा, कौन सी के बराबर होगा कि नहीं, तो वही लिखेंगे कौन सी के बराबर होगा। चूंकि त्रिभुज एबीसी और एक्स वाई बी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज एक्स बी वाई, ठीक, एक्स बी वाई, ये दोनों त्रिभुज, क्योंकि इसका दो कोण बराबर है, ये बराबर है और ये इसके बराबर है, तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। दो कोण बराबर हो गया तो इसका मतलब तीसरा कोण ऑटोमेटिक है बराबर होगा, और ये त्रिभुज समरूप हो गया। किस प्रतिबंध से, तो लिखेंगे एंगल समरूपता प्रतिबंध से, ठीक। आगे हम लोग चलेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि परिमेय 6.6 से क्या जानते हैं, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज एबीसी, एरिया त्रिभुज एक्स बी वाई बराबर, देखो हम लोग उसमें था त्रिभुज एबीसी और पी क्यू 6.6 के अनुसार, ठीक है, यहाँ लिखे हैं से, इसमें क्या है, पी क्यू के जगह पे क्या है, इसमें एक्स बी वाई, एक्स बी और वाई, वही लिखेंगे ए बी सी और 6 एक्स बी वाई बराबर क्या होगा, बोलो, वो कहता कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया का अनुपात और त्रिभुज पी क्यू का एरिया का अनुपात क्या होगा, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, ठीक ना, तो लिखेंगे यहाँ संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, यानी ए और बी, ठीक, और एक्स और वाई है, ए बी और एक्स और बी संगत यही होगा, ए बी, ए और बी और एक्स और बी, यानी एक्स और बी इसके, यानी ए और बी संगत होगा, एक्स और बी के संगत अनुपात होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, ये लिखेंगे इसके स्क्वायर के बराबर होगा, इसको मानेंगे समीकरण 1। अब देखो यहां हम ये कर सकते हैं, एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर दो गुना है एरिया त्रिभुज, जैसे वैसे रहने दो, एक्स बी वाई, ये जो है दिया हुआ, ठीक ना, ये चीज जो है दिया हुआ है, हम लोग अब चलेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज एक्स बी वाई बराबर ए बी, देखो ए और बी, ए बी क्या है यहां बोलो, ए बी जो है 2 होगा और ए एक्स, एक्स बी 1, देखो ए बी सी, ए बी और सी का एरिया यानी क्षेत्रफल और एक्स बी का क्षेत्रफल, यहां से ए बी भुजा क्या होगा, ए और बी 2 और एक्स बी, एक्स और बी ये 1 होगा, ठीक ना, ये तुम क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहा था कि एक्स वाई और त्रिभुज बीसी के भुजा एसी के समांतर तथा इस त्रिभुज के वह बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 भागों में विभाजित करता है, कहा था बराबर क्षेत्रफल वाले 2 भागों में विभाजित करता है, तो हम 2/1 कर दिए, ठीक है, 2 भागों में विभाजित करता है, 2/1 कर दिए। अब समीकरण 1 तथा 2 से इसको हम समीकरण 2 मानेंगे, लिखेंगे
समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या है, देखो ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। देखो इसमें एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स वाई बी, यहां भी एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और यहां एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स बी वाई, ठीक ना। तो दोनों कट जाएगा, जब दोनों को तुलना करेंगे तो दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, ए बी एक्स बी पे स्क्वायर बराबर 2/1, ठीक ना, यही ना होगा। अब जो है ये होगा, अब इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो बोलो कि क्या होगा, इधर रूट होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। तो लिखेंगे ए बी बटे एक्स बी बराबर √2। एक पे स्क्वायर करो या ना करो कोई फायदा नहीं, वही होगा, ठीक ना। उसके बाद इसका जो है हम लोग व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम करने पर, ठीक ना। व्युत्क्रम जब करेंगे, व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है, उल्टा होता है, यानी ए बी बटे एक्स बी है तो एक्स बी बटे ए बी हो जाएगा, ठीक ना, एक्स बी बटे ए बी बराबर यहां 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक, ये होगा। अब जो है हम दोनों तरफ जो है एक घटाने पर, ठीक है, इसमें लिखेंगे दोनों तरफ एक घटाने पर, या सीधा सीधी लिखो -xb बटे ए बी बराबर 1-1/√2, ठीक है, दोनों तरफ एक घटाने पर। अब बोलो इसका हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम करेंगे, 1 - यहां नहीं कुछ तो हम 1 दे सकते हैं, यहां भी नहीं कुछ तो हम 1 दे सकते हैं, ठीक है ना। एक और ए बी का लघुत्तम लेंगे, ए बी से भाग देंगे, एक में ए बी गुना 1 ए बी माइनस एक्स बी बराबर एक और √2 का लघुत्तम लेंगे, √2 से भाग देंगे, एक में √2 गुना 1 √2 माइनस √2 से √2 में भाग देंगे, 1 गुना 1, ठीक। अब ये हो गया, आगे हम क्या करेंगे बोलो, अब देखो यहां ए बी माइनस ए एक्स, ए और बी माइनस एक्स और बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स और बी को हम पूरे को ए बी लिख सकते हैं, यानी ए बी पूरा ए और बी घटा एक्स और बी, ठीक। तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं बोलो, ए एक्स लिख सकते हैं, ए और एक्स, ये ए एक्स लिखेंगे, ए एक्स बटे ए बी, ए और बी बराबर बोलो इसके बराबर होगा ये हो जाएगा √2 - 1/√2। अब देखो नीचे रूट है, रूट को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं, रूट को खत्म करने के लिए परिमेयकरण करते हैं, हर को परिमेयकरण करते हैं, यानी ऊपर नीचे हर से गुना कर देते हैं। अब हो जाएगा ये √2 - 1 और यहां √2 गुना √2 क्या हो जाएगा बोलो। अब आगे क्या होगा, इसको भी जब गुना करेंगे तो ये दोनों से गुना हो जाएगा, यानी √2 गुना √2 2 हो जाएगा, ठीक ना, और √2 गुना 1 माइनस √2 बटे √2 गुना √2 2, यही नहीं होगा।
ए एक्स बटे ए बी है। यही इसका आंसर है। टू माइनस रूट 2/2, यही इसका आंसर होगा। देखो यहां जो है, अब ये दिया हुआ था बड़े वाला त्रिभुज का, यानी ये बड़े वाला त्रिभुज का जो एरिया है, और ये छोटा वाला त्रिभुज एक्स वाई बी, एक्स वाई और बी, यानी ये छोटा वाला त्रिभुज का एरिया जो है इसके 2 गुना के बराबर है। जब हम बड़े वाला त्रिभुज को छोटे वाला में 2 गुना करेंगे तब ये बड़ा वाला त्रिभुज के बराबर होगा। बराबर कर दिए। अब हम इसको अगर यहाँ गुना में इधर ले आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, ठीक ना, और ये क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ, नहीं तो कुछ नीचे तो 1 रहता ही है। ये समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 से ये यहाँ मिल रहा है, यहाँ ये मिल रहा है, तो ये दोनों कट जाएगा। बचेगा कौन, ये बचेगा, इसमें ये बचेगा, इसका बराबर इसको कर दिए। बाकी बात क्या की, इधर तो सरल किए, ज्यादा कुछ किए नहीं है। आज का यहीं तक। ये त्रिभुज का जो है 6.4 का एग्जाम्पल खत्म हो गया। लेकिन कल से हम लोग 6.4 का एक्सरसाइज पे चलेंगे। आज यहीं तक। बस आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और त्रिभुज का बढ़िया से तैयारी करते रहिए। ऑनलाइन संस्कार क्लासेस में जुड़े रहिए और दूसरे को भी लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। और आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे YouTube चैनल पे NCERT बुक का सभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन और चैप्टर वाइज जो है सॉल्यूशन उपलब्ध है। आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। और इससे ज़्यादा क्या करना चाहते हैं।